सरप्राइज। अभी मैं आपको गिनवाती हूँ, मेरे पास एक लिस्ट मैंने पूरी बनाई हुई है। सर्फ तो नहीं खा लिया? मेरा ये दावा भी गलत साबित हुआ। जिनको इनके मुताबिक सियासत ही नहीं आती। चुन्नू मुन्नू। हाँ, शर्म वाले हो तो छोड़े ना, जब वोट नहीं मौका आया मिलेगा। तो वो चिड़ियाघर बंद हो गया। आज एक और बड़ी मजे की बात आई है। वो आएगा तो पता लगेगा ना। वैसे अवाम सामने खड़ी हुई है ना, मसला ये है कि अभी अवाम बीच में है। अब 186 कम इज्जत अफजाई किया करो ना। बजा रहे हैं, दरवाजे तोड़ के भाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बैठक। मैं हूँ अज़बा अब्दुल्ला और मेरे साथ हैं सनम। सरप्राइज 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 कौन सरप्राइजों से की वाला? सेल कौन- लगी हुई कौन से है। वाला? अभी मैं आपको गिनवाती हूँ, मेरे पास एक लिस्ट मैंने पूरी बनाई हुई है। सरप्राइज जितने मिल चुके हैं। अच्छा, पंजाब असेंबली हो गई तहलील। और वो किधर बारी के बेचारे बरसी जो खटन कहते गया। थे कि नहीं होगी, सर्फ तो नहीं खा लिया? ऐसे शर्म वाले तो हो नहीं खाया होगा तो कहाँ छुपे हो? वो सर्फ का मैंने सुना बहरान हो गया आटे की तरह। बस पता नहीं, लेके बस रख लिया, खाया तो नहीं है। अच्छा, ये लोग बहुत ज़्यादा कहा गया कि असेंबली तहलील नहीं होगी और वोट जो एतमाद का जो वोट था वो भी परवेज़ इलाही साहब नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये जो फिर इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला, अभी वो कल मैं जावेद वो भी चौधरी रातों साहब की रात। वीडियो देख रही थी, उसमें एक तो उनका मुंह बहुत लटका हुआ था, दूसरा वो ये कह रहे थे, मेरा ये दावा भी गलत साबित हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान का साथ देंगे। मेरा ये दावा भी गलत साबित हुआ कि उनको एतमाद का वोट नहीं मिलेगा। और फिर मेरा ये दावा भी गलत साबित हुआ कि असेंबली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। वो इतने गलत दावे बता रहे और थे। ये सब उस बंदे ने किया जिनको इनके मुताबिक सियासत ही नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, फिर उनकी शक्लें पंजाब असेंबली में देखने वाली थी, खास तौर पे वो जो फरमाते थे कि पंजाब लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी, और जो तरतर साहब है जो कहते थे मैं सियासत ही छोड़ दूंगा अगर नंबर पूरे हो गए तो। और फिर फवाद चौधरी ने क्या ही खूबसूरत नाम रखे हैं इनके। अज़बा, आपने सुने? चुन्नू मुन्नू। अब ये तो पटवारी खुद डिसाइड करो चुन्नू कौन से वाला है और मुन्नू कौन से वाला है। अच्छा, वो अता साहब ने सियासत छोड़ने की बजाय ट्विटर छोड़ दिया क्योंकि वहां पे जो ट्रोलिंग हो रही है उनकी वो देखने के फिर वही लायक है। बात ना, शर्म वाले हो तो छोड़े ना, झूठे एक नंबर के छोड़े ना फिर अब सियासत। और राना सना साहब ने तो कहा था मैं पंजाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और मतलब वो लोग असेंबली में आ गए, उनको इतना यकीन दिलाया गया था, उनको इतना ज्यादा पुश किया गया था डर्टी हैरी की जानिब से भी, और जो इनकी अपनी पार्टी है उनकी तरफ से भी ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि पंजाब तो अब आपके हाथ में है। और और जब मौका आया तो वो चिड़ियाघर बंद हो गया, और जो चिड़ियाघर के बेचारे तलबगार थे वो देखते रह मैंने गए सुना और दरवाजे तोड़ के भागे। फिर मैंने सुना है कि चिड़ियाघर बुलाकर इतनी डांट पिटी है, इतनी डांट पिटी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, एक और जो, अच्छा इस सारे सीन में जो मजे की बात थी ना, वो मीम्स और ट्रोलिंग थी जो मुझे मतलब एक्सपर्ट है ना इस चीज में। अच्छा, और आज एक और बड़ी मजे की बात आई है। पटवारियों का भागा हुआ लीडर फिर से भाग गया है, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी क्योंकि बात पेशे खिदमत है, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। ये लोग कहा करते थे मियाँ जदों आएगा लागू पता जाएगा। वो आएगा तो पता लगेगा ना। वैसे तो अभी तक पटवारी तुम लोग को आदत होगी ना बार बार मियाँ के भागने की, कभी वापस ही नहीं आने की, उसकी बीमारियों की बेचारे की। वो इस बार फिर वो 33 तारीख ही नहीं आई जिसमें वो आ जाए। 33 आके गुजर गई है, इनको पता नहीं चला असल में मसला ये है। अच्छा, ऐसी एक तारीख देते ही नहीं जिसमें वापस आ जाए। ये तो आपने नए जो इनके पापा है उनकी लाइन बोल दी है। अच्छा, वैसे इतने कितनी तो पापा है अब इनके। हैरानकुन बात ये है कि बड़ा मीडिया पे ये शोर मचा था कि आसिफ जरदारी साहब आ गए हैं लाहौर में, वो पंजाब की उखाड़ पिछाड़ करेंगे, वो अब सारी जो है ना वो गेम पलटेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक कि आसिफ जरदारी ने इनको फंसाया या वो वाकई जो लाहौर में रुके हुए थे और मुलाकातें कर रहे थे? तो इस सारे मसला ये है कि जो आसिफ जरदारी साहब के यार दोस्त सपोर्ट करने वाले और उनके लिए सारे प्लान बनाने वाले, प्लॉटिंग करने वाले और उनको ये इतना बड़ा बनाने वाले जो थे ना, वो आसिफ जरदारी साहब पहले भी किसी काबिल नहीं थे। नोट चलते हैं सिंध के जो उन्होंने मुफ्त का माल समझ के रखे हुए और अपनी यारियां
दोस्तियां जो उनकी चलती हैं चिड़िया घर में, उसके बल पे बनी थी चीजें। मगर अभी अवाम सामने खड़ी हुई है ना, मसला ये है कि अभी अवाम बीच में है, अब सिर्फ खान साहब नहीं ना है जिससे मुकाबला। एक और ऑप्शन भी तहरीक इंसाफ ने दी है, वो ये है कि हम पंजाब की सारी 370 प्लस जो सीट्स हैं उस पर इमरान खान साहब को भी खड़ा कर सकते हैं। फिर क्या होगा इनका? या वो छोड़ो, ये बताओ कि ये जो नंबर पूरे नहीं होने पे एक शेर बना था, भला वो क्या शेर था? बिलावल भूखा मरियम प्यासी। 186। अच्छा, ये जो जरदारी साहब वाली चीज़ है वो तो सिर्फ इस हद तक है कि वो चाहते हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाएं, और पहले उसकी डेंटिंग वेंटिंग तो कर लो, उसमें बहुत काम होने वाला, बेचारे पे वज़ीर आज़म बनने वाले हालात नहीं है उसके। वो तो इंटर्नशिप अभी उनकी चल रही है वजारत खारजा की, और मतलब आउट ऑफ। अच्छा, सबसे अहम बात ये जो मियाँ साहब के आने वाली बात है, तो मरियम नवाज़ की पुरानी ट्वीट है उन्होंने की कि मियाँ आजा तेरी लोड पैगी, उस पर तो हामिद मीर साहब ने उन्होंने कहा हुआ था कि हाँ जी मियाँ साहब आ जाएं वापस, और मतलब उनकी बात हामिद मीर तो तुमने ऐसे कहा जैसे कोई बहुत बड़ा कोई जर्नलिस्ट है। वो नहीं, वो बहुत बड़े, पता किस तरह काम सबसे चलता है बड़े उसका। हैं, टॉप पे हैं। हाँ, सबसे टॉप में जो बूट चाटते हैं ना, उनमें वो टॉप पे ही हैं, मतलब मैंने तो जो ऐसा वो नहीं बोल कहा। दिया, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह से। अच्छा, तो अभी जो असेंबलीज तहलील हो गई हैं, इसके बाद जो यार अपनी हिना परवेज बट अब एमपीए नहीं रही। अब क्या होगा? ओह माय गॉड, और करो मुझे ब्लॉक, अल्लाह ने सजा दी है तुमको। ब्लॉक कर दिया? देखो यार, हिना क्या तंग करती थी। असल में मैंने हिना को फॉलो ही नहीं किया हुआ कि वो नहीं किया हुआ था, वो फॉलो कर रही मुझे थी। ब्लॉक आपको फॉलो कर रही थी, तमीज फॉलो करी थी और उसके बाद ब्लॉक ही कर दिया, कितनी बुरी बात तो होती है। कम अब मैं किसकी बेइज्जती करूं? कम इज्जत अफजाई किया करो ना, फेक अकाउंट बना लो। वो जैसे कंपनी वाले फेक अकाउंट बना के सब पीटीआई वालों को चेक करते रहते हैं ना, वो अभी मैंने एक ट्वीट देखी थी, आदिल राजा ने भी की थी। जितनी जूतियां उनको पड़ती है उतनी जूतियां पड़ने के भी तो चांसेस है ना। नहीं यार नहीं, फेक अकाउंट से क्या पता चलना है, उनका थोड़ी पता चल रहा है। चल ही रहा है, खा तो रहे हैं गालियां भी और जूतियां भी। वैसे मैं सोचती हूँ कि उन पे क्या ही गुजरती होगी जब वो एक फेक अकाउंट से अपने बारे में गालियां और ऐसे अलकाबात पढ़ते हैं जिस पे बंदे का खून खौल जाए, अगर थोड़ा सा गैरत वाला हो तो करतूते सही करे। करतूते तो फिर ऐसी हैं, ए पॉलिटिकल का नारा जो लगाया है। एनीवे, तो अच्छा, पंजाब में अब सब कुछ हो गया, अब असेंबली तहलील हो गई, सरप्राइजेज इतने मिले कि सरप्राइजेज की लंडा बाजार लग गया इनके लिए। तो अब जो है वो जब दो जो सूबे हैं उनकी असेंबली तहलील होने के बाद, अब अगर ये इलेक्शन करवाते भी हैं तो वो 60% से ज़्यादा जो मुल्क की सीटें होंगी वहाँ पे वो इलेक्शंस होंगे, क्योंकि कौमी असेंबली जो है वहाँ पे भी इस्तीफ़ों की जो जाके कंफर्म करने वाली बात है वो भी खान साहब ने कल हिदायत कर दी है। तो इनको इलेक्शंस की पड़ी हुई नहीं है। और ये पहले प्रोपेगेंडा करते थे परवेज ज़राई धोखा देंगे असेंबली नहीं तोड़ेंगे, फिर इन्होंने देखा कि उसने समरी साइन करके भेज दिया, तो ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि नंबर पूरे नहीं है, नंबर पूरे नहीं है, नंबर पूरे नहीं है। कागज तक पे आई मीन कम ऑन, रात के 12 बजे आपने क्यों किया वो असेंबली, वो एतमाद का वोट आपने क्यों लिया रात के 12 बजे, आपने क्यों लिया कागज, ये यूज क्यों किया, पेन ये यूज की, किया लिखाई उनकी बचपन में ऐसी नहीं थी अब ऐसी क्यों है, मतलब ये क्या चल रहा था? लेम प्रोपेगेंडा किए, उसके बाद जी नंबर पूरे नहीं होंगे तो जी हो भी गए तो जी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अब असेंबली टूट गई तो अब वो साफ ही साफ फरमा रहे थे कि जी पख्तूनख्वा भी तोड़े। भाई हमारी असेंबलियां दोनों जब दिल करेगा तोड़ेंगे, तुम कौन हो बीच में मामा काम का। वो उनकी देखी थी, उनकी जो एमपीएस सानिया आशिक के साथ एक और मोहतरमा थी, कहती हमारी असेंबली हमारी मर्जी। हाँ जी, हमारी पार्टी हमारी मर्जी, हम जा रहे हैं दरवाजे तोड़ के भाग रहे हैं। शेर जो प्लास्टिक का बन चुके हैं हम, इससे ज्यादा खान साहब ने ऐसा इन सारों को पछाड़ा है ना कि ये जो कहते थे ना उसको सियासत नहीं आई, उसने 14 तबक रोशन कर दिए इन सारों के। दिन में तारे दिखाए हैं। हाँ, हकीकतन लकीरें निकलवाई हैं, बस नाक के बजाय हर जगह से निकलवाई हैं। एनीवे, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।